Hello बच्चों, let's read this question. Boron behaves as A non-metal, B metal, C metalloid and D transition metal. आइए देखते हैं की कॉन्सेप्ट हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पर। की कॉन्सेप्ट हम बेसिकली पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का देख रहे हैं। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के साथ साथ हम देखेंगे कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज हम जानते हैं। ठीक है। सबसे पहले अगर हम ऑप्शन डी की बात करें ट्रांजिशन मेटल, तो ट्रांजिशन मेटल तो कतई नहीं हो सकता बोरॉन। व्हाई? बिकॉज ट्रांजिशन मेटल जो है वो बेसिकली हम डी ब्लॉक से उठाते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ट्रांजिशन मेटल्स कहलाते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स तो नहीं हो सकता। अब नॉन मेटल, मेटल एंड मेटलॉइड के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात, बोरॉन जो है वो पी ब्लॉक एलिमेंट है। पी ब्लॉक में ज्यादातर नॉन मेटल्स होते हैं हमारे पास, लेकिन हम उससे जज नहीं करेंगे इसे। बोरॉन के बारे में अगर हम बात करें तो बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p1, राइट। अब क्या होता है, एज वी सी दी आउटर शेल हम देखें एंड इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो होता क्या है कि IE1 प्लस IE2 एंड IE3, इसका जो सम होता है बोरॉन के लिए बहुत हाई होता है। दिस इम्प्लाइज कि बोरॉन जो है आयंस फॉर्म नहीं कर पाता। ठीक है, आयंस फॉर्म करना इसके लिए डिफिकल्ट होता है। ठीक है, आयंस फॉर्म करना इसके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये कोवैलेंट बॉन्डिंग प्रेफर करता है। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्डिंग से कोवैलेंट कंपाउंड्स बनाता है। इसके पास आयंस बनाने की शक्ति नहीं है, ये कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है। तो क्लियरली ये सारे जो हम प्रॉपर्टीज देख रहे हैं ये नॉन मेटल के होते हैं, मेटल में नहीं होता है। ठीक है। जो बोरॉन एक्चुअली में होता है वो होता है नॉन मेटल। ठीक है, वो मेटल नहीं होता है, वो नॉन मेटल होता है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण ये भी है कि बोरॉन जो है इट्स अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वेल, which is not the case with metals. However, non-metals are usually poor conductors of electricity. बोरॉन जो है हमारे पास ये एक नॉन मेटल है, विच इज ऑप्शन ए। मेटल तो बिल्कुल नहीं है, मेटलॉइड भी नहीं है, बिकॉज मेटल के कुछ भी प्रॉपर्टीज ये शो नहीं करता। सो बी एंड सी आर ऑल्सो इनकरेक्ट। ए इज द करेक्ट ऑप्शन बच्चों। दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।